जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 15 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी लेकिन आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 दिसंबर के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं एरीज को लेकर। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे शिट यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यूनिकॉर्न की ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं भाई। ये कार्ड इतने स्लिपरी हैं कि इनको संभाल पाना मुश्किल है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ सॉर्ड की। आपने मूव ऑन किया है, इन्होंने मूव ऑन किया है। मूव ऑन करने का गिल्ट है आपके पार्टनर के अंदर। मे बी इन्होंने आपसे ये फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे एंड आपको छोड़ के जाना पड़ गया, या जानबूझ के चले गए, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई डिस्टेंस आ गई। लेकिन यहाँ पे रिग्रेट है, गिल्ट है, बर्डन है आपके पार्टनर। यस इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, या तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा फियरफुल थे, इस वजह से इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया एंड ये चीज़ अब इनके ऊपर बर्डन बन के सवार हो चुकी है। हर्मिट मोड में है, काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं, एनालिसिस किया है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है एंड उसके बाद इनको पता चला है कि ज़्यादा दिमाग लगाने से यही होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉर्ड, यहाँ पे सॉर्ड, सोच सोच के चीज़ों का कबाड़ा किया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब दिमाग की जगह दिल का यूज़ करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर दिल की सुनी होती तो आज ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही बेटर होती, तो वो आपके साथ होती ना कि थर्ड पार्टी के साथ। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन को लेके परेशान मत होइएगा, रीडिंग कलेक्टिव है एंड कार्ड काफ़ी कम निकले हैं, इस वजह से साइन कम ही आने थे। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 31, 28, 6, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 10 की एनर्जी बहुत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 31 को प्लस कीजिए, 4 हुआ, 4 एंड 6 फिर से 10। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कार्मिक, उनका कुछ हो सकता है कनेक्शन इस पर्सन के साथ था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी काफ़ी आई है, मतलब कर्मा कर्मा कर्मा, उसकी वजह से लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। मे भी आपके पार्टनर लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। देखिए इतनी समझ सबके अंदर नहीं होती है कि वो चीज़ों को इस तरीके से देख पाए। जैसे कि अगर कोई पैटर्न आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन रिपीट होता चला जा रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे गलत हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम, एंड उसमें कोई पर्सन फेल हो गया, तो उसे किस्मत समझना चाहिए या अपने एक्शन में कमी। क्योंकि अगर उसने जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं की है उस सब्जेक्ट में फेल होना पक्का है, तो उसका रिजल्ट ख़राब होना भी पक्का है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस मिले थे, इन्होंने उससे कुछ भी नहीं सीखा एंड ये फिर गलतियों पे गलतियां करते रहे। इस वजह से इनकी ज़िंदगी में कर्मा एंड कर्मा रिपीट एंड रिपीट होता चला जा रहा है। तो अब आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं, अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको किस तरीके से करना चाहिए, इनको इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए कप है हाथ में, इमोशन है लेकिन वो स्टक हैं, इमोशन का यूज़ कम कर रहे हैं, दिमाग का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब ये बात इनको समझ में आ चुकी है। ओके तो चलिए देख लेते हैं। सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे।
आपके पार्टनर को जब से इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर्मिट का कार्ड आया था, अब इन्होंने लालटेन लेके ढूंढना चालू किया है कि आखिर चक्कर क्या है, आखिर चीज़ें उस तरीके से वर्क कर क्यों नहीं रही हैं जैसा मैंने सोचा। तो इनको मालूम पड़ा कि इन्होंने सोचा ही इतना ज़्यादा है, एक्शन तो लिया ही नहीं है। अगर एक्शन आप नहीं लेंगे, दिमाग में ही खिचड़ी बनाते रहेंगे, तो वो खाएंगे बैठ के खुद, एंड उसके बाद पेट भी खराब होना पक्का है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोच समझ के बनाई गई खिचड़ी जो है वो खराब ही होनी है। तो वही चीज़ है कि कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा देना, जैसे हर चीज़ में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस जो होती है, जैसे कि एक्सेस मतलब किसी भी चीज़ में अति हो जाना पॉइजनस हो जाता है। जैसे अगर आप कोई सपोज़ करिए आप कॉफ़ी भी बनाते हैं एंड उसमें अगर आप ज़्यादा उसको क्रीमी या ज़्यादा स्वीट कर देंगे तो वो बेकार लगने लगेगी। इसी तरीके से आपके पार्टनर ने चीज़ों को इतना दिमाग लगा दिया है कि उन्होंने सब खराब कर दिया। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनको फूल की एनर्जी में आना पड़ेगा, एंड ये चीज़ इनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। वॉन्ट यू बैक। आपके पार्टनर का दिल कह रहा है, शुरुआत से कहता रहा है कि इनको आप चाहिए, लेकिन ये हमेशा अटके रहे हैं। स्टक एनर्जी क्यों? क्योंकि इस तरफ इनको एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने इस तरफ एक्शन ना लेकर के सोचने में सारा टाइम बर्बाद किया है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। इनको ये भी पता चल चुका है कि इनकी स्टेबिलिटी, इनके दिल की सच्ची खुशी आप ही के साथ है, लेकिन इसको समझने में मुझे लग रहा है इनको काफ़ी वक्त लग गया है। ओके, 31, 28 किसी की एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। यस, देखिए वो हार्ट वाली बात आ रही है ना, कि आप खुले दिल के साथ कुछ भी करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये बात अब आपके पार्टनर को इस बात की अकल आई है कि अगर ये दिल खोल के कुछ करें, मतलब यहाँ पे स्टक है, इमोशन है लेकिन स्टक है। मतलब क्या? कि दिखाया ही नहीं इमोशन, जो प्यार था वो छुपा के रखा, जब कुछ करने की बारी आई तो रुक गए। तो जब आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर चीज़ें बढ़ेंगी कैसे? ये बात समझ में आ गई है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि जब ये खुले दिल से आपको अगर अप्रोच करते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करते हैं, तो सब कुछ इनको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कप ही कप आ गए हैं, ओके, ग्लास ही ग्लास हैं, ऑलवेज पार्टिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपकी पर्सनालिटी में या पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, ओके, एंड यहाँ पर इसके अलावा आपको और भी सारे लोगों ने डिच किया हो सकता है, पेन दिया हो सकता है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे लोगों ने दुख दिया हो सकता है, दिक्कतें दी हो सकती हैं, ओके। लेकिन उसके बाद भी आपको जैसे सबके साथ मिल बांट के खाना पसंद है, आप सबके साथ इंजॉय करते हैं, सबके साथ खुले दिल से कनेक्ट होते हैं। अगर आप लोग वर्किंग हैं, हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये देख रहे हैं कि आखिर मतलब ये आपको खुद से कंपेयर कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आखिर आप कैसे इतना खुश हैं एंड ये क्यों इतना दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के पास 6 सॉर्ड हैं। 6 सॉर्ड का मतलब इनको फील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में तो तब भी कम दिक्कतें हैं, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है इससे ज़्यादा दिक्कतें थी या हैं भी, ओके। तो ये सोच रहे हैं कि फिर आप इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो इनको दिख रहा है कि आप सबको साथ लेके चलते हो, ओके। आप जो हैं अकेले, जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब कोई खुशी आई थी तो ये अकेले चले गए थे, मतलब इन्होंने सबको किनारे करके सिर्फ अपने बारे में सोचा। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन आप क्या है, आप दूसरों के साथ मिल बांट के हर चीज़ करने में आपको खुशी मिलती है। आप बेसिकली हीलर टाइप के दिल के पर्सन हो सकते हैं, बड़े दिल के इंसान हैं। तो ये चीज़ अब इनको समझ में आ चुकी है कि अगर ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अगर ये सिर्फ सेल्फिश बन के रहेंगे, तो इनको कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि माउंटेन पे जब कोई इंसान सिर्फ अकेला पहुंचता है, जो टॉप पे पहुंचता है, वो हमेशा अकेला होता है। तो या तो आपके अंदर वो अकेलापन बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, या तो फिर आप सबको साथ लेके चलिए। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कंपेयर करके इनको यही रियलाइज़ हुआ है कि भले ही इन्होंने भी आपको पेन दिया हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, एंड ये इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं कि ये अपनी ही खुशियों में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वही बात आ गई कि इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा।
तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये इनको इसी वजह से यहाँ पे 10 की एनर्जी इतनी आ रही थी। यस, ये देखिए 10 ऑफ वैंड, अभी इनको बर्डन दे रहा है, इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं, इनकी दिक्कत के टाइम पर भी ये अकेले ही हैं। एंड जबकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग, आपके नियर एंड डियर वंस आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं। इसका रीज़न इनको ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, वही सारी चीज़ें अब इनको पे बैक हो रही हैं। तो अब ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। मे बी ये थर्ड पार्टी के कहने पर चले गए थे, इन्होंने अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। ओके, थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी जॉब लग गई थी कहीं बाहर, एंड ये अपनी जॉब, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने जब पार्टी की है तो वो सिर्फ अपने अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मतलब कि सिर्फ इन्होंने अपने आप को खुश रखने के लिए पार्टी वगैरह की है, एंजॉयमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर आप कुल मिला के सबको लेके चल रहे हैं, तो ये चीज़ इनकी समझ में आ चुकी है। यस, एंड ये सफ़र भी इन्होंने बहुत किया है, क्योंकि यहाँ पे 20 की एनर्जी आ चुकी है, जजमेंट आ चुका है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो दिक्कत के टाइम पर आप अकेले खड़े होंगे, लेकिन अगर आप सबको साथ लेके चलते हैं तो फिर एक टाइम पर आप जब दिक्कत में आएंगे तो आपको सब लोग सपोर्ट भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेसन था आपके पार्टनर के लिए, वो इन्होंने लर्न किया है एंड अभी आ रहे हैं आपके पास। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, एरीज के लिए एक कार्ड दीजिए। फॉरगिवनेस, देखिए आप वैसे भी फॉरगिवनेस वाले पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अगर सब लोगों ने मिलके भी आपको सौड़ मारी थी तभी भी आप माफ़ कर देते। मैंने बताया था ना, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आपसे फॉरगिवनेस ही की जा रही है कि जहाँ आपने इतने लोगों को माफ़ किया है वहाँ इनको भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं। ओके गाइज, जय माता दी।